तस्वीर के पीछे छुपा हुआ राज। भारत की धरती पर ऋषियों ने सदियों पहले एक ऐसी परंपरा की नींव रखी थी जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देती है। यह परंपरा है पितृपक्ष की। वह पखवाड़ा जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं और अपने परिवार वंश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस समय पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत सरल हो जाता है। जैसे कोई मेहमान आपके द्वार पर आकर कहे, मैं आ गया हूँ, अब बस मुझे याद करो। उसी प्रकार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं और हमें अवसर देते हैं कि हम उन्हें स्मरण करें। इसी पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है यह प्रसंग, जो केवल एक गांव की कथा नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और एक छोटे से उपाय की बड़ी शक्ति का प्रमाण है। पहला अध्याय, गांव की परंपरा। गांव का नाम था सीतापुर। यह गांव साधारण था, लेकिन वहां की परंपराएं बहुत गहरी थी। हर घर में तुलसी का चौरा होता, हर आंगन में दीपक जलता और हर गली में बच्चे हंसी खुशी खेलते। सीतापुर में हर साल पितृपक्ष के दिन एक अलग ही वातावरण होता था। घर घर में चावल, तिल, दूध और गुड़ से तर्पण होता। गंगा जल ना होने पर कुएं या तालाब का जल लेकर भी लोग पितरों को अर्पण करते। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी दादी सावित्री। उनके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर हल्की झुर्रियां थी, लेकिन चेहरा अब भी तेजस्वी था। गांव में उन्हें लोग चलती फिरती पुराण कहते थे, क्योंकि धर्म, नीति और परंपरा की हर बात उन्हें याद रहती। दूसरा अध्याय, राजेश और उसका परिवार। सावित्री दादी का पोता था राजेश। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन मन हमेशा नई बातों को जानने में लगा रहता। वह परंपराओं पर प्रश्न पूछता, दादी से तर्क करता और फिर उनकी कहानियां सुनकर चुप हो जाता। राजेश के पिता खेती करते थे। घर साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन और संस्कारों की समृद्धि थी। माँ पूजा पाठ में लगी रहती। हर साल श्राद्ध में वे अपने पितरों की तस्वीरें साफ करती, धूप बत्ती जलाती और आंसू भरी आंखों से उन्हें निहारती। तीसरा अध्याय, दादी का रहस्य। एक दिन दादी ने राजेश को बुलाया। बेटा, पितृपक्ष आ रहा है, इस बार तुमसे एक विशेष काम करवाना है। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम दादी? दादी बोली, तुम्हें पितरों की तस्वीर के पीछे एक छोटी सी चीज छुपानी है। यह चीज है पीपल का पत्ता, जिस पर हल्दी से ओम लिखा हो। इसे पितरों की तस्वीर के पीछे रख देने से वे और अधिक प्रसन्न होते हैं। राजेश हंस पड़ा। दादी, इतना छोटा सा पत्ता क्या कर लेगा? असली भक्ति तो तर्पण और दान में है। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी चीज को छोटा मत समझो। छोटी सी चिंगारी जंगल को जला सकती है, वैसे ही छोटी सी आस्था बड़े चमत्कार कर सकती है। यह उपाय हजारों साल पुरानी परंपरा से चला आ रहा है। इसका अर्थ है, हम पितरों को केवल चित्र में नहीं बल्कि ऊर्जा और प्रतीक के रूप में भी याद कर रहे हैं। चौथा अध्याय, पितृपक्ष का आरंभ। पितृपक्ष की पहली तिथि आई। गांव के तालाब पर सुबह से लोग तर्पण करने लगे। कहीं कागज की नावों में दीपक बहाया जा रहा था, तो कहीं बच्चे चावल तिल के गोल बट्टी बना रहे थे। राजेश ने भी अपने पिता के साथ तर्पण किया। पानी में चावल डालते समय उसने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके निकट खड़ी हो। हवा ठंडी थी, सूरज की किरणें सुनहरी थी और वातावरण में शांति थी। घर लौटकर राजेश ने दादी को कहा हुआ अब उपाय करने का निश्चय किया। उसने आंगन के पीपल वृक्ष से एक ताजा पत्ता तोड़ा, उसे जल से धोया और उस पर हल्दी से ओम लिख दिया। फिर पितरों की तस्वीर के पीछे चुपचाप रख दिया। पांचवा अध्याय, पहला अनुभव। उसी रात राजेश को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके परदादा, जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था,
सफेद वस्त्रों में खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था और वे मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, बेटा, तुम्हारे इस छोटे से प्रयास ने हमें सीधे तुम्हारे घर से जोड़ दिया है। अब हम तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। राजेश चौंक कर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या वास्तविक अनुभव। छठा अध्याय, परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे राजेश के घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां पिता अक्सर चिंता में रहते, अब उनके चेहरे पर संतोष दिखता। खेत में फसल पहले से बेहतर होने लगी। माँ का स्वास्थ्य, जो कई महीनों से कमजोर था, धीरे धीरे सुधरने लगा। राजेश ने देखा कि छोटी छोटी बातें भी परिवार में खुशी लाने लगी। दादी बोली, यह सब पितरों के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने तुम्हारे प्रयास को स्वीकार किया है। सातवां अध्याय, गांव में चर्चा। राजेश ने अपने मित्रों को यह बात बताई। पहले तो सब हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने राजेश के घर में आए परिवर्तन देखे तो सोच में पड़ गए। धीरे धीरे यह उपाय पूरे गांव में फैल गया। लोग पितरों की तस्वीरों के पीछे पीपल का पत्ता रखने लगे। कई घरों में वर्षों से रुके हुए काम बनने लगे। कुछ परिवारों में बीमारी ठीक हुई, कुछ में आपसी झगड़े मिट गए। गांव के पंडित जी ने कहा, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह तो प्रतीक है कि हम पितरों को न केवल चित्र में बल्कि ऊर्जा के माध्यम से भी आमंत्रित कर रहे हैं। पीपल स्वयं देव वृक्ष है और ओम ध्वनि ब्रह्म का प्रतीक है। जब ये दोनों पितरों की तस्वीर के पीछे मिलते हैं तो घर में आध्यात्मिक तरंगे बढ़ती हैं। आठवां अध्याय, संदेह और परीक्षा। पर हर कोई इस बात को मानने वाला नहीं था। गांव के कुछ लोग बोले, यह सब संयोग है, पत्ता रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली मेहनत ही सब बदलती है। राजेश भी सोच में पड़ा, क्या यह सचमुच उपाय का असर है या फिर संयोग। उसने निश्चय किया कि वह इसे परखेगा। अगले पितृपक्ष में उसने पत्ता रखना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि घर का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। पिता की फसल में परेशानियां आई, माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और घर में कलह बढ़ी। यह देखकर राजेश को समझ आया कि यह मात्र संजोग नहीं था। उसने तुरंत पत्ता फिर से रख दिया। 9वां अध्याय, पितरों का संदेश। उस रात राजेश ने फिर से सपना देखा। इस बार उसके पितामह प्रकट हुए। वे बोले, बेटा, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उपाय केवल प्रतीक है, परंतु जब उसमें श्रद्धा जुड़ती है तो वह ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करता है। तुम्हारे विश्वास से ही यह पत्ता तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार बनता है। राजेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह जीवन भर इस परंपरा को निभाएगा। 10वां अध्याय, शिक्षा और संदेश। समय बीतता गया। राजेश बड़ा होकर गांव का आदर्श युवक बना। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसने सबको यही सिखाया कि पितृपक्ष केवल औपचारिकता नहीं बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का अवसर है। पितरों को याद करने से वंश में शांति और उन्नति आती है। छोटी सी चीज यदि श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो बड़े परिणाम ला सकती है। गांव में अब हर घर में पितरों की तस्वीरों के पीछे पीपल का ओम अंकित पत्ता रखा जाने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों तक फैल गई। कहानी यही बताती है कि जीवन में कई बार छोटी चीजें ही बड़े परिवर्तन ला देती है। पितरों की तस्वीर के पीछे रखा गया पीपल का पत्ता केवल पत्ता नहीं बल्कि विश्वास और आस्था का प्रतीक है। जब हम इसे श्रद्धा से रखते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें घेर लेता है। और यही है इस कहानी का सार। आस्था से किया गया छोटा सा कार्य अनंत आशीर्वाद का द्वार बन जाता है। धन्यवाद।